नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिका में $600 बिलियन का निवेश करने का प्लान बना रहा सऊदी अरब। सैफ अली खान के परिवार को मुंबई पुलिस से मिली सिक्योरिटी। महाराष्ट्र में जलगांव ट्रेन हादसे में मरने वाले लोगों का आंकड़ा पहुंचा 13। अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी, गैंगवार मामले में केस दर्ज। पवन कल्याण की पार्टी जनसेना को मिला सिंबल, मान्यता प्राप्त दलों की लिस्ट में हुई शामिल। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। ठंड के मौसम में सुबह सवेरे मतदान स्थलों पर सिर्फ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के समर्थकों का ही जमावड़ा नजर आ रहा है, मगर जैसे जैसे धूप खिली मतदान स्थलों पर मतदाताओं की चहल पहल बढ़ती हुई नजर आई। इसी क्रम में हमारे संवाददाता ने वार्ड नंबर 53 पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां वक्फ बोर्ड को लेकर गठित जेपीसी की लखनऊ में बैठक हुई। बैठक में चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। सर्वे में यह बात सामने आई है कि वक्फ बोर्ड की 78% जमीनें सरकार की है और इस रिपोर्ट में चर्चा के आने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। शासन से इस निर्देश आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैडम, वक्फ संपत्ति को लेकर अभी सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि 78% जो वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर है। बनारस में सर मैडम कितने कुल ऐसी प्रॉपर्टी है? देखिए, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसके सेक्शन 37 के अनुसार उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में 1637 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं। तो हम लोगों ने उसका सत्यापन किया, सर्वेक्षण किया, मौजूदा उनकी स्थिति क्या है, मौके पर क्या है, हमारे जो राजस्व अभिलेख हैं खतौनी या जो नॉन जेडे के अभिलेख हैं उसमें उनका अंकन क्या है, 1359 फसली में उनकी क्या स्थिति है, उनका अंकन क्या है, किस श्रेणी में है, उसका पूरा सर्वेक्षण किया। तो हम लोगों ने पाया कि जनपद में कुल 406 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड है, बेसिकली कब्रिस्तान आदि हैं, और उसकी सूचना पूरा बना करके हम लोगों ने शासन को प्रेषित कर दिया। जी, तो ये जो कुल प्रॉपर्टी है, अगर हम परसेंटेज वाइज अगर बात करें लगभग 24% होंगे। अगर 1637 में 406 है तो 24%, लगभग 24-25% है, जो कि गवर्नमेंट लैंड है, बेसिकली धारा 77 की भूमि कब्रिस्तान आती है। गवर्नमेंट लैंड किस टाइप लैंड है? कब्रिस्तान है बेसिकली। इनको अवमुक्त कराने के लिए भी कुछ जैसे शासन के निर्देशों के उसी क्रम में कार्रवाई होगी। देखिए, मौके पर भी कब्रिस्तान है, हमारे राजस्व अभिलेखों में भी कब्रिस्तान है, तो जैसा भी निर्णय होगा वहाँ क्या बना हुआ है मैडम? कब्रिस्तान ही है। तो मतलब वो कैसे फिर वो मतलब जब कब्रिस्तान मेंशन भी है और कब्रिस्तान मौके पर भी है, तो वो फिर कैसे मतलब गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट लैंड है ना, वो गवर्नमेंट यूज धारा के लिए 77 की भूमि है ना, सुरक्षित भूमि है। कब्रिस्तान, शमशान, चरागाह, खलिहान, तालाब आदि वो सब सुरक्षित भूमि होती है। राजस्व संहिता में धारा 77 की भूमि है, जो पुराने जमाने में हम लोग कहते थे जेडे में 132 की लैंड है। ऐसे जो लैंड है कब्रिस्तान या चरागाह आदि नहीं बन सकता है, कब्रिस्तान होना वो कितना जायज है? तो जिस नाम से वो सुरक्षित है, वो उसी भूमि, उसी प्रकार की भूमि, उसी श्रेणी की भूमि है वहाँ पे। तो मतलब शासन से अब आप इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से जैसा भी निर्णय होगा, वो कि ना कोई अभी अतिक्रमण है, वो कब्रिस्तान है, मूल रूप में कब्रिस्तान है, हमारे अभिलेखों में भी कब्रिस्तान ही दर्ज है, गवर्नमेंट लैंड है, लेकिन दफा 37 के रजिस्टर में वो वक्फ बोर्ड के नाम पे दर्ज है। मुख्तार जी, वक्फ को लेकर के वाराणसी इलाका प्रशासन ने कुछ चिन्हित किया 1637 जो है यहाँ पर वक्फ की संपत्ति, जिसमें करीब 306 लगभग 25% बता रही कि वो सरकारी है और उस पर वक्फ में कब्जा किया है। क्या कुछ कहना है इस पे, क्या मानना? भाई, अगर जो कब्जा अगर वाकई में सरकारी संपत्ति पे कब्जा है तो वह गलत है।
मगर हम ये जानना चाहते हैं कि वक्फ एक्ट जो है, वक्फ बोर्ड जो है, वो भी तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। उसमें भी IAS रैंक के अधिकारी बैठते हैं, ट्रिब्यूनल अदालत है उसमें। तो ये तो मामला ये हुआ कि जांच में ये बात खुल के सामने आई कि इतना गलत है। मगर अभी बहुत सी बातें हैं, जिसे बहुत सी बात आप देखे होंगे कि सिविल में मुकदमे चल रहे हैं, खतौनी किसी के नाम से, डिग्री किसी के पास। तो ये जब वो लोग से बैठ के आमने सामने बात होती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जो वहाँ के मुतवल्ली हैं या वहाँ के कमेटी हैं तब न फाइनल होता। तहसील ने अपनी रिपोर्ट भेज दिया तो वो अपना खतरा खतौनी भेज देंगे, आबादी में क्या रिपोर्ट जाएगी। अब नगर निगम ने अपना रिपोर्ट भेज दिया। इनको कैसे पता कि ये अराजी नंबर वक्फ बोर्ड में एंट्री है, ये कौन बताएगा। जो ये रिपोर्ट जिला प्रशासन ने भेजा है, जिला प्रशासन ने भेजा, हम तो सवाल यही तो पूछ रहे हैं कि जिला प्रशासन ने भेजा, ये कैसे पता। ये एक हफ्ते में आनन फानन में सारी रिपोर्ट जा रही है। ठीक है, रिपोर्ट जाए, अगर जो गलत है तो गलत है। हमारा ये कहना है कि इस तरीके से कैसे तय होगा। कुछ जगह है गलत, कुछ गलत होंगे, ऐसा नहीं है। हम ही नहीं करेंगे सारे वक्फ बोर्ड में जो दर्ज है, और न उससे आम मुसलमानों का कोई वो है। आम मुसलमानों को लेना देना कहाँ है। हमारा धार्मिक स्थान मस्जिद है, ईदगाह है, मजार है, खानखाएँ हैं, उससे हमारा धार्मिक जुड़ाव है। मगर गलत जमीन पर अगर बना है तो वो गलत है। और हम तो योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ये मुस्लिम समाज के जो बड़े बड़े राजनीतिक मठाधीश हैं, इनके बात पे ना आके ये मुसलमानों की बात पूरे देश से करते हैं। ये वास्तव में मुसलमानों के ये दुश्मन नहीं है, हितैषी नहीं है, दुश्मन हो सकते हैं। तो इसलिए अगर कहीं गलत भी कुछ हो तो उसको रहमदिली का सुझाव हम लोग दे रहे हैं। उनसे उम्मीद करते हैं कि वो रहमदिली करें आम मुसलमानों पर, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, कब्रिस्तान उनका है। अगर आज आप कब्रिस्तान छीन लेंगे तो कहाँ गड़ेंगे। तो इसलिए उनके साथ रहमदिली से पेश आए, ये हमारा निवेदन है उत्तर प्रदेश सरकार से। जो जिला प्रशासन बनारस का कहना है जी, 1637 जो वक्त की संपत्ति है, जिसमें करीब 306 में अधिकतम ये कब्रिस्तान है जो सरकारी जमीन पे है, और इसको वक्त के नाम अपने नाम पे दर्ज करा के कब्जा किया हुआ है। ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि जिला प्रशासन ने जो कहा ठीक है। हम पूछते हैं कि अगर 100 साल से ऊपर लोग कब्रिस्तान पे काबिज हैं तो उस पर क्या करें। उस पर अधिनियम नहीं लागू होगा कि 12 साल से ज्यादा जो काबिज है वो उसका मालिक है, वो एक्ट निकाल के फेंक दिया जाएगा। CPC में जो एक्ट है उसको फेंक दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको। अगर आप 1291 से लेके चलेंगे तो आधा बनारस खाली हो जाएगा। आप देख लीजिए, कोई 29B से मालिक होके आया, कोई दफा कहीं से आया, कोई 123(1) से आया, मगर सरकार से कोई नहीं लड़ सकता। सरकार के पास सारे हथकंडे हैं ना। अब जो चाह रही है प्रशासन या सरकार, जो चाह रहा है कि जो ऐसे 306 संपत्ति बनारस की अगर बात करें, हालांकि पूरे प्रदेश में कल JPC का जो बैठक हुआ, करीब 86% जो है बता रहा है कब्जा। लेकिन बनारस की बात करें तो बनारस में 306 जो उसमें है, उस संपत्ति को जो कि कब्रिस्तान जो वक्त अपने नाम पे कर लिए, इसको चिन्हित करके अब वो सरकारी जमीन वक्त से हटा के सरकारी अपने नाम पे। भाई ऐसा नहीं है कि जो नोटिस आप जारी कर दिया उसके बाद वो कर लेंगे। आदमी आगे प्रोसेस में जाएगा ना, सबके पास पेपर होगा, ये आप जान लीजिए। कहीं ना कहीं से कम बेसी गलत सही हम लोग भी देखते हैं। कब्रिस्तान भी दर्ज है, बंजर भी दर्ज है, तो हर आदमी न्यायालय में जाएगा ना, न्यायालय से नहीं तय होगा। आनंद फानन में क्या है, जल्दीबाजी बहुत जल्दी में, बहुत जल्दी है। इसलिए कि एक मुस्लिम मौलवी ने बेवकूफ़ी की तरह बयानबाजी कर दिया कुंभ को लेकर के। योगी जी नाराज हो गए तो उन्होंने कहा लिया पूरे यूपी के जांच करा ले। तो जांच करा रहे, अब वो मौलवी साहब भाग खड़े हुए। वो जरूर आओ, इसमें ज़्यादा विरोध वही लोग कर रहे हैं। अगर वैसी साहब को छोड़ दिया जाए तो वक्फ पर कब्जा करने वाले लोग ही ज़्यादा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग ही चाहते हैं कि आम जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको अपनी पार्टियों चलाना है, अपने लोगों को चलाना है, उनको अपनी पहचान बनाना है। कल हम लोग भी आमंत्रित थे JPC में, मैं नहीं जा सका, हमारे पसमानदा संगठन के लोग गए थे। हम लोग वक्फ बिल अमेंडमेंट में हम लोग समर्थन में हैं। बिल्कुल अमेंडमेंट होना चाहिए और वक्फ बोर्ड एकदम शुद्धिकरण होना चाहिए। ये जो उसमें भ्रष्टाचार खत्म होनी चाहिए और जो दोषी हों उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जो सरकार अभी मतलब ये चाह रही है कि जितने वक्त पे जो चिन्हित की है उसको वहाँ से वक्त का नाम हटा करके वक्त से करके अब सरकार भाई सरकार कह रही है ना, अब सरकार उन लोगों को नोटिस देगी तो उन लोग भी जवाब देंगे ना, उसमें पेपर आएगा ना सामने। अगर कुछ नहीं होगा तो सरकार के ऊपर जो चाहे वो करे। ऐसा तो नहीं है कि कोई 100 साल से मुद्दा गाड़ा जा रहा है तो वो गलना बंद हो जाएगा। बंद होगा तो कोर्ट है ना, न्यायालय है ना, न्यायालय में लोग जाएगा। अगर गलत है तो गलत है। मगर हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं
कि आम मुसलमानों की तरफ ताकिए, वो आपसे बड़ी उपेक्षा लगाए बैठे हैं। आप रहमदिली पे दिखाते हुए उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई न करके कोई ऐसा रास्ता बनाए कि उनके जगह कब्रिस्तान के बचे रह जाए, उनके मस्जिद बच जाए, तो आपको दुआ देंगे। ये हमारा कहना है। कब्रिस्तान हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, बस जगह की जो नाम चेंज करने की। हमने क्या कहा कि जब चीनी सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएगी तो उस पर किस बात का दावा, मुर्दा कहीं से गड़ेगा। वक्फ बोर्ड में होना, देखिए, बहुत गलत शुरू से बया है। वक्फ बोर्ड में दर्ज है अराजी नंबर, वक्फ बोर्ड में दर्जे नहीं है। वक्फ बोर्ड ने एंट्री कर लिया, पता लगा घर पे यहाँ तहसील में बंजर दर्ज है। तो ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। जैसा कि योगी जी ने कहा ना कि ये भूमाफिया, तो उमन वास्तव में भूमाफिया है। वक्फ की प्रॉपर्टियाँ खोजवाइएगा ना तो बहुत कुछ मिलेगा। ये खाली ये एक व्यक्ति का नहीं है, एक समाज का नहीं है, बहुत समाज के लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं। अभी पिंडरा चले जाइए, मीरान शाह का 33 एकड़ जमीन था, आज के डेट में 3 एकड़ है, बाकी जमीनियाँ कहा भाई, वक्फ बोर्ड में सब दर्ज है, अनाम से जमीन थी, कब्रिस्तान दर्ज है। बताइए वो सरकार की प्रॉपर्टी हो गई? सारे जाति के लोग उसको लिए हुए। हम खुद गए थे वहाँ बनारस में, इसे हम बहुत ही प्रॉपर्टी जानते हैं जिस पर नान मुसलमानों का कब्जा है, बहुत लंबे जगहों पर, बड़ी कीमती जगह। तो योगी जी जो कर रहे हैं वो ठीक है, मगर हम यही कहेंगे कि उस पर देख लें, जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो अनजाने में है उनके लिए रहमदिली दिखाएं। यही मेरा कहना है। अगली खबर का रुख करते हैं जो कर्नाटक से है। हुगली में राज्य के कानून और पर्यटन मंत्री HK पाटिल ने यहां घोषणा की कि वरूर स्थित नवग्रह तीर्थ क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। निकटवर्ती वरूर नवग्रह तीर्थ क्षेत्र में निर्मित किए जा रहे सुमेरु पर्वत के पंचलोहा कलशारोहण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह घोषणा की। HK पाटिल ने यहां उपस्थित जैन आचार्यों और जैन समुदाय के दानदाताओं से अपील की कि वे शेष बसाड़ियों और विहारों के पुनर्निर्माण के लिए आगे आएं। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया ने राजखेड़ा में 10 करोड़ रुपए लागत से बचने वाले लवकुश भगवान मंदिर और धर्मशाला का शुभारंभ किया और निर्माण कार्य की प्रथम नींव की ईंट रखी गई। अब राजाखेड़ी में यह मंदिर आध्यात्मिक आस्था का केंद्र रहेगा। झारखंड के हजारीबाग में जिला स्तरीय जन शिकायत समाधान का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड पुलिस ने वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पिछले बार भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई समस्याओं का समाधान किया गया और अब इस बार भी यही प्रयास किया जा रहा है। किया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, पिछली बार जो हुआ था 18 दिसंबर को हुआ था, उसमें कुल हम लोग लगभग 181 शिकायत हम लोग को प्राप्त हुई, जिसका समाधान हम लोग कर दिए हैं। लगभग 3-4 बाकी है, रेस्ट का समाधान हो चुका है। इस बार भी लगातार लोग आ रहे हैं, अपना शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। हम लोग 1 वीक या 1.5 वीक जो जैसा केसेज है उस हिसाब से हम लोग टाइम दे रहे हैं, उसके अंदर हम लोग उसका निवारण करें। आम आदमी के मद्देनजर सर ये इस तरह का पहल कितना महत्वपूर्ण है सर? ये तो हमसे बेहतर आप लोग बता पाएंगे और यहाँ की पब्लिक बता पाएगी कि कितना महत्वपूर्ण है। फिर भी ये ऐसा लगता है कि एक जगह पर सभी लोग यहाँ मिल जाते हैं, SP से लेके IO थाना प्रभारी तक। दूसरा हमारे SDO भी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप, LRDC भी बैठते हैं और महिला से संबंधित महिला अगर कोई केसेज है तो वहाँ महिला थाना प्रभारी भी यहाँ रहती हैं। ये लोग यहाँ त्वरित निदान करने का कार्रवाई करें। सर, कुछ भूखभोगी का आरोप है कि थानों में जाने पर उन लोगों की मांग बातों को नहीं सुना जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्या कुछ? ऐसा मेरे संज्ञान में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर मिलती है तो सीधे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां जिला आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग के तत्वाधान में 20 जनवरी से 25 जनवरी तक देश का प्रकृति प्रशिक्षण अभियान के तहत केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर के कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रकृति प्रशिक्षण किया जा रहा है।
डॉक्टर शैलेंद्र पांडे ने बताया कि अभी तक 150 अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रकृति प्रशिक्षण किया गया है और कुल 350 कर्मचारियों का प्रकृति प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। कोटद्वार पुलिस ने 3 दिन के अंदर एक युवती का खोया हुआ गिफ्टेड आईफोन खोज निकाला। आईफोन में महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के कारण इसे ढूंढना आवश्यक था। सर्विलांस की मदद से लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने फोन बरामद कर युवती को सौंपा। खोया फोन मिलने से युवती के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और उन्होंने पौड़ी पुलिस का आभार व्यक्त किया। 19 तारीख को मेरा फ़ोन खो गया था जिसकी कीमत 72,000 थी और वो मुझे पापा ने 12th पास करने के दौरान दिया था क्योंकि मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी आई थी। और क्या बोलते कोटद्वार पुलिस ने उसको ढूंढ दिया और मतलब मैं उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के देवरिया खाका का है, जहां किसी बात को लेकर हुई कहासुनी में नशेड़ी बेटे ने धारदार हथियार से अपनी मां के सिर पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए, ये जनपद देवरिया का थाना कोतवाली का देवरिया खास इलाके का मामला है। आज दोपहर लगभग 12 बजे जरिए 112 सूचना मिली कि अंजना जायसवाल हैं, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, वो अपने घर में मृत पाई गई हैं। तत्काल पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुंची है और प्रथम दृष्टया इनके सिर पे चोट के निशान हैं और एक वेपन भी मिला है पास पे ही। और इनका एक पुत्र है जिसका नाम दीपक उर्फ हिमांशु जायसवाल है, वो मौके से फरार है। प्रथम दृष्टया वही अभियुक्त लग रहा है। परिजनों से तहरीर ली जा रही है। मौके का साक्ष्य संकलन किया जा रहा है एफएसएल की टीम के द्वारा और सर्विलांस और एसओजी की टीम तथा थाने की टीम सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए लगा दी गई है। जल्द ही इसका अनावरण करा लिया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से है, जहां जिला पंचायत के कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप आम लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन अब रॉबर्ट्सगंज सांसद ने भी जिला पंचायत के कार्यों में हीला हवाली को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बोर्ड की बैठक के बाद बाहर आकर पत्रकारों से वार्ता कर सपा सांसद छोटे लाल खरवार ने बताया कि जिला पंचायत के कार्यों में बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम सड़क से लेकर सांसद तक जिला पंचायत के मुद्दे को उठाएंगे। ये बैठक में हम तो पहली बार आया है, लेकिन 4 साल का कार्यकाल जितना जिला पंचायत का चला हुआ है सब में भ्रष्टाचार उजागर हुआ और तमाम शिकायत किया गया जिला पंचायत सदस्यों द्वारा कि जो कार्य किया गया है वह कार्य अधूरा है, कोई कार्य हुआ नहीं है और जो हुआ है मानक के अनुरूप हुआ है। इसके लिए मैं पत्र प्रमुख सचिव को भी लिख दिया हूं और आज भी एक पत्र यहाँ पर अपर मुख्य अधिकारी को मैं भी दिया हूं और जिला अधिकारी के एक पत्र में लिया हूं देने के लिए और इसका जांच कराया जाएगा। तो कितने ऐसे काम हैं जिसके आपने शिकायत की है? मानक के अनुरूप हुआ है तो क्या जांच कराएंगे? मानक के विपरीत हुआ है, मानक के अनुरूप नहीं हुआ, मानक के विपरीत हुआ है। सांसद जी किस तरह के काम मानक के विपरीत हुए हैं, जरा बताइए। वो लिखित सूचित में है। डाला क्षेत्र में एक जिला पंचायत रोड बनी है डीएमएफ से, लगभग 8.5 करोड़ की है। वो आज से 1 साल में बन नहीं पाई, उसका भुगतान हुआ है या नहीं पता नहीं, आज से जांच नहीं हो पाई। जानकारी में आप क्या करेंगे? कई ऐसे कार्य है जो पत्र में लिखा गया है। अभी तो ब्रह्मनगर का भी एक भ्रष्टाचार उजागर हुआ था, तो वो भी जांच किए हिला हवाली किया गया है, तो सब ब्यौरेवार दिया जाएगा और हमने जो लिखा है वो सही लिखा है, उस पर जांच होगा तो पता चल जाएगा। दूध का घपलेबाजी हुई है या जिला पंचायत? अरे करोड़ों का घोटाला हुआ है भाई। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से आ रही है, जहां अवैध अतिक्रमणकारियों पर वन विभाग ने अभियान चलाया। वन विभाग के अभियान से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। आरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर कर रहे थे कब्जा।
चंद्रप्रभा रेंज के छुड़वा गांव के रतिगढ़ का मामला। चंद्रप्रभा रेंज के शिकारगंज सेक्शन के अंतर्गत एक अमरा बीट पड़ता है। उसमें एक गांव है रतिगढ़ कुछाड़, जहां पे वन विभाग की पहाड़ियां हैं। इसके किनारे लोगों ने झोपड़ियां लगाकर अतिक्रमण किया हुआ था। तो आज चंद्रप्रभा के सारे स्टाफ मेरे निर्देशन में उस ग्राम के पहाड़ी के नीचे जो भी झोपड़ियां बनी गई थी उनको तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कर रह गया। कितने हेक्टेयर जमीन? पहाड़ी तो काफी बड़ी है। इसके किनारे किनारे लोग थे तो उनको सबको अतिक्रमण से मुक्त कर दिया जाएगा। वहाँ क्या करेंगे? अब वहां पे तो पत्थर है, इसलिए वहां पे कोई प्लांटेशन नहीं हो सकता, लेकिन स्टाफ द्वारा लगातार गश्त किया जाएगा जिससे कि फिर वहां पे कोई अतिक्रमण न कर पाए। और जो अतिक्रमण किए थे उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई भी कर रहे हैं, केस दर्ज करके। पश्चिम बर्दवान आसनसोल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां राज्य के मंत्री मलय घटक के आवास के अंदर घुसकर एक युवक ने घर में तोड़फोड़ कर दी। उनके घर के ऑफिस में रखे टेबल के कांच को भी तोड़ दिया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घटना स्थल पर आसनसोल दक्षिण थाना और पुलिस कमिश्नरेट के बड़े अधिकारी जैसे डीसी सेंट्रल ध्रुव दास और एसपी सेंट्रल विश्वजीत नसक पहुंचे हैं। हालांकि मंत्री के आवास पर पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद इस हमले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मंत्री मलय घटक घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थे। বাইরে যে রুম আছে সেই রুমের টেবিলের উপর একটা ইট মারে, তো টেবিল কাঁচটা ভেঙে গেছে। আমরা ছেলেটাকে রিটেন করেছি, রিটেন করে দেখছি কেন ঢুকেছিল, কী করেছিল। বলছি এখানে নিরাপত্তা তো আছে? নিরাপত্তা অবস্থা আছে, ওটা আমরা আরও রিভিউ করে আরও ঠিকঠাক করা যায় সেটা দেখছি। আজকে তো পুলিশ ছিল, তারপরে ঢুকলো কি করে পুলিশের? আমরা দেখছি কি উদ্দেশ্যে এসেছিল কিছু প্রাথমিকভাবে কথা বলে জানতে পেরেছে? আমরা তো বললাম রিটেন করেছি, ও জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা আপনার কি আছে দেখছি। মন্ত্রী নাই তো এখন বাড়িতে? কিছু নাম ফাম জানা গেছে না? तो हम तो ऊपर में थी, तब जब बहुत जोर जोर से आवाज़ हो रहा था तो हम सोचा जो नीचे में जो पुलिस लोग है वो शायद गिर गए, इसीलिए हम दौड़ के जब आया तब देखा पूरा एक बहुत मैंने बड़ा साइज का ईंट का ये यहीं पर पड़ा हुआ था। पूरा ये जो भांगछूट था आप सब देख रहा, ये सब टेबल उबल वहाँ थे। वो लड़का तो थोड़ा तब बाहर में था, तो तब हम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। तो मेरा एक भाई है पंडे बोल के, वो भी तब दौड़ के आया, उसको पकड़ा, लेकिन कुछ नहीं बोला जी किस लिए इस हमला करने के लिए आया ना, कि कुछ नहीं बोला। और इसको हम जानते भी नहीं। तो सिक्योरिटी रहते हुए भी इस तरह से ढुकना? हाँ ये तो उसका नज़र ये करके आया ना, क्या हुआ। तो कितना डरे हुए हैं इससे लेकर? एक जन ही था, लेकिन हमको तो डर होगा नहीं, शायद भी आ सकता है। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 4 दिन की धूप के बाद जिले में छाई कोहरे का चादर। वहीं सड़कों पर लाइट जलाकर चलाने को वाहन चालक मजबूर। कोहरे की आगोश में डीडीयू जंक्शन कोहरे के कारण धीमी गति से चला रहे हैं ट्रेन। लोगों को हो रही परेशानी, फिलहाल विजिबिलिटी में मिली थोड़ी राहत। मोहम्मद असलम अली। कुहासा काफी पड़ रहा है, इससे क्या दिक्कत हो रही है? ट्रेनों पर क्या असर? सर कुहासा ज्यादा पड़ने की वजह से जो है ट्रेनों का दिक्कत आ रहा है, गाड़ियां लेट से चल रही हैं और यात्री को परेशानी हो रही है। आपको कहाँ जाना है? हमको दिलदार नगर जाना है। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? क्या हम करीब सर 1 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम है अमन पुरोहित। क्या दिक्कत हो रही है? फॉग काफी गिर रही है, इससे क्या दिक्कत? हाँ, इससे ये दिक्कत हो रहा है कि आज सुबह हमको टाइम का पता ही नहीं चला कितना बज गया है। और सुबह जब हमारा आँख खुला तो 7 बज रहा था। उस टाइम पे सुबह 5 बजे भी हम उठे थे, उस टाइम पे हमको ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12-1 बजा हो। अभी घना कोहरा था। हाँ, एकदम घना कोहरा था। और इस सुबह हम जब 7:30 बजे उठे, उसके बाद 8 बजे जब अपना ऑटो में बैठ के आए तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा था। कोहरा मतलब इतना ज्यादा हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। अचानक से कल इतना तेज धूप निकला हुआ था, गर्मी लग रहा था हमको। कहाँ से चले, कहाँ जाना? हम आ रहे हैं बनारस से, आ रहे हैं इधर पंडित दीनदयाल में आए हैं। पंडित दीनदयाल से हमको जाना है पटना जंक्शन। ट्रेन अभी लेट है? ट्रेन हमारा इतना लेट हो रहा है कि अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। अभी हम घर से भी निकले हैं, हमारा एक ट्रेन भी छूट गया है।
प्लस यहाँ पे जनरल टिकट भी लेनी है और जहाँ पे जाना है हमको वहाँ पे बहुत जरूरी काम भी है। कोहरे के कारण परेशानी चल रहा है सर। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी की स्वागत रैली में 110 गाड़ियों के काफिलों के साथ नरियावली विधायक प्रदीप लारिया के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां एक थाना अकबराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 के गोपी फ्लाईओवर पर ध्वनीपुर मंडी से सब्जी बेचकर घर जा रहे ट्रैक ट्रॉली सवार 3 किसानों को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद रोडवेज बस चालक बस को लेकर घटना स्थल से फरार हो गया। हाँ जी, एम्बुलेंस 102 द्वारा 3 लोगों को लाया गया था, जिनमें से एक व्यक्ति मृतक जिनका नाम देवा बताया जाता है और 2 व्यक्ति बेहद गंभीर हालत में लाए गए थे। और बताया गया है कि एक्सीडेंट हुआ है NH 91 अकबराबाद थाने के अंतर्गत गोपी ओवरब्रिज में। ये लोग तीनों हाथरस जिला हाथरस के रहने वाले थे। जो घायल थे 2 की हालत गंभीर थी, उनको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है। मृतक को हम लोगों ने मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर गजेश प्रजापति। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां स्वर्गीय मुलायम सिंह के लिए अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में सपा अनुसूचित महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव शशिमा सिंह दोहरे ने महंत राजूदास के पोस्टर पर कालिक पोती और पोस्टर को जूतियों से भी रौंदा। इससे पहले उन्होंने समर्थकों के साथ सपा कार्यालय पहुंचकर स्वर्गीय मुलायम सिंह के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। देखिए, एक महंत राजू दास जी हैं, जिन्होंने हमारे समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पीडीए के भगवान, जिनको हम भगवान की तरह पूजते हैं, और आज समाजवादी पार्टी को एक ऐसी नई दिशा और नई गति दी है। हमारे श्रद्धेय नेताजी पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की है जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक संत महंत की ऐसी भाषा बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही शर्मिंदा है हम लोग। बहुत ही शर्म भरी बात है कि ये लोग, और राजू दास पर तो स्वयं इतने मुकदमे लगे हुए हैं कि जो वो खुद भी हटवाने का प्रयास करे ना, तो भारतीय जनता पार्टी में रह कर के भी वो नहीं हटवा पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये सनातन धर्म जैसे पवित्र धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसे संत हैं, इन लोगों को तो इस धर्म में भी नहीं रखना चाहिए। और ये अपने मुकदमे हटवाने के लिए और इन मुकदमों से बचने के लिए सनातन धर्म जैसे पवित्र धर्म की आड़ लेते हैं, और मैं इसकी आलोचना करती हूँ। समाजवादी पार्टी में बहुत ही ज़्यादा रोष है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आज हम लोगों ने इनकी तस्वीर को काला किया है, इनका मुंह काला करके, और इनको लाते मारी हैं, क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही दवाई है, जूता चप्पल और पिटाई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।